बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से जितने भी दर्शक हैं आप सबको नमन करते हुए 3 बिंदुओं पे बोलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं सबसे पहले जिस तरह आप सबको ज्ञात है कि आने वाले मई 29 को 29 को बुद्ध भगवान के जो अवशेष, पवित्र अवशेष जिसको शरीर धातु भी कहते हैं, ऐसे पवित्र, ऐसे पूजनीय आज जो लद्दाख में पधार रहे हैं, मैं इस उपलक्ष्य में पूरे लद्दाख वासियों को और विशेष रूप से लद्दाख के बौद्ध समुदाय को मैं हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करते हुए माननीय गृह मंत्री जी को कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान वी के सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी लीडरशिप में आपने पूरे लद्दाख को प्रतिनिधि करते हुए आपने जिस तरह प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया और वो सफलतापूर्वक आज आप बुद्ध भगवान के जो पवित्र अवशेष को लद्दाख लाने में जो सफल हो रहा है, मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ इस पवित्र जो अवसर पे इसके आयोजन करते हुए यूटी प्रशासन के साथ साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन और जितने भी यहाँ संगठन और समुदाय है, सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरे लद्दाख वासियों की ओर से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण अवसर है। बुद्ध भगवान के अवशेष लद्दाख में लाना माने हम बुद्धों के लिए स्वयं बुद्ध भगवान लद्दाख में पधार रहे हैं और ऐसा मौका बहुत कम मिलते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं और यहाँ परम पावन कुशोक बाकुला रिम्पोचे 19वीं के अपने जो ऑटोबायोग्राफी किताब में लिखे हैं कि आज से पहले 1951 में, आज से यानी 75 वर्ष पहले जो है पूर्व लद्दाख में अवशेष को लाया था, पवित्र अवशेष को। उसके बाद 75 वर्ष बाद पिपरावा रिलीज के साथ आज जो है पहली बार लद्दाख में फिर से आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जो है क्षण है। हम सब इसका गर्व महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हम इसको अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस तरह लद्दाख वासियों के जो है एक एस्पिरेशन था, चाहत था, देरीना मांग था, लद्दाख को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, पहले यही मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के लिए डिविजनल स्टेटस दिया 2018-19 में। उसके बाद 2019 में लद्दाख में जो है यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया। उसके बाद यूनियन टेरिटोरी दर्जा के बाद लद्दाख में जितना चाहे उतना फंडिंग दिया। हमें सीआरएफ का फंडिंग मिला, हमें पीएमजीएसवाई का फंडिंग मिला, हमें जोजिला टनल आज संपूर्ण हो रहा है, उसी तरह शिंकुला टनल आज काम जोर शोर से चल रहा है और हाल ही में 2 टनल जो फोतोला नमकेला टनल का सैंक्शन भी आपने दिया। उसी तरह हमारा जो खरदोंगला का टनल पे बात चल रहा है, हमारे तगलांगला के टनल पे बात चल रहा है। लद्दाख के जो चौमुखी विकास और जितना जिस दुर्गम क्षेत्रों में जो है मोबाइल टावर 4G टेलीकनेक्टिविटी करना हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, हर प्रकार जो है पूरे लद्दाख में चौमुखी विकास करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़े। साथ ही साथ हम सबके जो प्रिय लद्दाख के जो संस्कृति, लद्दाख के परंपरा जो आधार करते हैं हमारे भाषा पे, बोटी भाषा, जिसको लद्दाख के राज्य भाषा का दर्जा देने में जो है मोदी सरकार ने जो स्टेप लिया, साथ ही साथ पुर्गी और बल्ती को भी इंक्लूड करके मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को मीटअप करते हुए, उसको मिलाते हुए जो है लद्दाख में डोमिसाइल सर्टिफिकेट देके लद्दाख में जितने भी रोजगार आते हैं वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व कराने के लिए मोदी सरकार ने जो स्टेप लिया, उसी तरह कल ही के दिन जो है 5 नए जिला का जो घोषित किया, जो लद्दाख वालों का बहुत देरीना मांग, पुराना मांग था। और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं, लद्दाख वासियों ने मुझे लोकसभा में जाने का अवसर दिया 2019 से 24 तक, और उससे पहले 2019 के हमने इलेक्शन के चुनाव में भी इसका कमिटमेंट दिया था। उसके बाद 2019 में जब हम जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे तो लोकसभा सदन पे जो है वहां के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार तक गौर लगाने का जो मुझे मौका मिला, पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला कि जंस्कार को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, नुब्रा को चाहिए, चंगतम को चाहिए, शाम को चाहिए, द्रास को चाहिए। जितना हम बोल पाए उतने काल हमने गिन के जो है आपने हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और साथ ही साथ पूरे
लद्दाख वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे लिए तीसरी खुशी की बात है, कल बुद्ध रिलिक्स आने के बाद, पवित्र अवशेष बुद्ध भगवान के आने के दूसरे दिन जो है माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार का जो एक टॉप मोस्ट लीडर है, गृह मंत्री जी स्वयं लद्दाख पधार रहा है, माननीय अमित शाह जी। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण क्षण है, क्योंकि मुझे याद है इससे पहले भारत सरकार से जो गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी 2014-15 में जब यहाँ हमारे मेरे से पूर्व संसद का थुप्तान सेवांग जी थे, तो माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे और आरटीबीपी के मीटिंग हॉल में लद्दाख के सभी लोग मिले थे, जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी यहाँ रिलीजियस कम्युनिटी को हो, जो भी लीडर हो, सभी लोग मिलके उनको स्वागत किया था, उनको वेलकम किया था। और पूरे लद्दाख का जो मांग था वो एक ही आवाज में रखे थे, हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। और इसी मोदी सरकार ने उसको सुनवाई करते हुए 2019 में लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया। और इतने सारे अभी जो जितना मैंने गिना, बहुत कम गिना, उससे भी ज्यादा अधिक लद्दाख में चौमुखी विकास किया। और इतने सारे 5 से 7 साल में करने के बाद आज स्वयं माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित चंद्र शाह जी जो है लद्दाख पधार रहे हैं, तो हम सबका, पूरे लद्दाख वासियों का फर्ज बनता है हम उनको तहे दिल से स्वागत करें, अतिथि देवो भव से करें, और करना भी है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे लद्दाख वासियों के एक बार फिर से आह्वान करना चाहता हूं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण क्षण है। हमें भारत सरकार स्वयं हमारे पास आ रहा है, हमारा हालचाल पूछने आ रहा है, तो हम सबको स्वागत करना चाहिए, करेंगे भी, इसमें कोई किसी को शंका भी नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए, आप यहाँ लद्दाख के आगमन पर स्वागत करते हुए, मैं इस प्रेस वार्ता को यहाँ संपन्न करना चाहता हूँ। एक बार फिर से बुद्ध भगवान के पवित्र अवशेष लद्दाख पधरने पे मैं स्वागत करते हुए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें जितने भी आयोजक है, नया डिस्ट्रिक्ट बनने पे जंस्कार वालों को, नुब्रा वालों को, चंगतांग वालों को, शाम वालों को, द्रास वालों को, और साथ ही साथ करगिल और लेह वालों को भी मैं आप धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक आप लोगों ने कोऑपरेट किया, सहयोग किया, इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अंत में एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी को कोटि कोटि नमन के साथ आपको लद्दाख में चोनपालेक्स ट्रशीदेलेक्स के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं। पूरे लद्दाख वाले आपके खिदमत के लिए, आपको स्वागत के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि रिलिक्स को लेके काफी नैरेटिव्स आ रहे हैं कि पहली बार जो है लद्दाख में लाया जा रहा है। कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स है जहां बताया जा रहा है इससे पहले भी 1950s में एक बार रिलिक्स को लाया गया है, तो हम जानना चाहेंगे ये पहला है कि दूसरा है? देखिए, इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन जो मैंने परम पावन बकुला रिम्पोचे जी का जो मैंने अभी जिक्र किया, कुशोक बकुला रिम्पोचे 19 का जो राणा पद्मा खरपे ठेंगवा मैंने पढ़ा, उसमें तो ये लिखा है। हालांकि उस वक्त हम तो पैदा भी नहीं हुए, तो हमें दर्शन भी हमारा सौभाग्य नहीं था, लेकिन आज हम वो रिपोर्ट पढ़ के जो है वो पढ़ा है। लेकिन पिब्रावा रिलिक्स जो है वहां कहीं विदेश में जो है इसका ऑक्शन हो रहा था। माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो ऑक्शन ना होने दे के उसको भारत देश में वापस लाके उसको जो है लद्दाख आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये पहली बार जो है उस रिलीज का हम सब स्वागत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं।